आज हम जिन सवालों के आसपास इस चर्चा को रखेंगे, उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस, कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है, अच्छी है, सबसे सही है, और इनमें से जो सही है उस पर क्या, यानी कर्मचारियों के हिसाब से जो सही है उस पर क्या सरकार एक राय बनाएगी। पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर, बहुत लंबे समय से बात कर रहा है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, आखिरकार कहाँ जाकर विजय कुमार बंधु जी ये बात जो है वो ठहरने वाली है, रुकने वाली है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो तमाम जहां चैनल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उस दौर में आप और आपका चैनल कम से कम जनवादी सवालों को, जो मूलभूत सवाल हैं, उस पर बात कर रहा है। इसके लिए आपका स्वागत है। रही बात एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पेंशन नहीं है, इसको पेंशन कहना ही सबसे बड़ा अन्याय है। ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा है, पुरानी पेंशन ही पेंशन है। हमारी एनपीएस और यूपीएस जो सरकार के द्वारा दी जा रही है वो पेंशन नहीं है, वो स्कीम है। और स्कीम कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। उसके पीछे मैं कारण बता दूं। सरकार बार बार अपना तर्क देती है। दो तर्क उसका रहती है, दो तरह के पैमाने पर। पहला तर्क ये रहता है कि पैसे की समस्या है, तो अभी अभी आपने संसद में देखा होगा, चला दो, अभी अभी आप गाड़ी स्टार्ट कर दो। अभी अभी आपने देखा होगा कि सदन में सांसदों ने अपना वेतन भत्ता बिना किसी धरना के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी रैली के और बिना किसी कमेटी के, बिना किसी सिफारिश के अपना बढ़ा लिया। अब जब हमारी पुरानी पेंशन की बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं है। तो क्या सांसदों के लिए इस देश में पैसा है और इस देश के अर्धसैनिक बलों के लिए पैसा नहीं है? ये सवाल पूरा देश का, हिंदुस्तान का व्यक्ति, एक एक आदमी पूछ रहा है। और अगर आप कहते हो एनपीएस यूपीएस बहुत अच्छी है, अच्छी पेंशन व्यवस्था है, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप हमें पर ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और सबसे मजेदार बात देखिए, एक ही शिक्षक है, पढ़ाने का काम उसका भी है, एक ओपीएस में है, एक शिक्षक है एनपीएस में है, एक शिक्षक है यूपीएस में ला रहे हैं। मतलब एक देश, एक व्यवस्था, एक वर्क कल्चर, एक काम और पेंशन अलग है। इस पर हमें घोर आपत्ति है और उसके कारण है। हमने पहले भी एनपीएस के बारे में बताया और अभी यूपीएस जो आया उसके बारे में बताएं। इससे कर्मचारियों का, एनपीएस से तो नुकसान था ही था, यूपीएस से और नुकसान हो गया। हमारी पूरी जिंदगी के 10% वेतन का पूरा पैसा सरकार हड़प ले रही है। ये डलहौजी की हड़प नीति है, यूपीएस डलहौजी की हड़प नीति है, जो कर्मचारियों को बांध करके जबरदस्ती 10% पैसा हमारा हड़पा जा रहा। 20 साल में हमें पूर्ण पेंशन मिल जाती थी और अब 25 साल उसको हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया। फिर आप कहते हो अच्छी है, उसके बाद आपने कहा 25 साल तक हम काउंटिंग करेंगे, 26 साल का आपके सर्विस से कोई लेना देना नहीं, 30 साल सर्विस हो कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सी आप पेंशन व्यवस्था दे रहे हो? अभी एक और बताएं, सेवानिवृत्त होने पर अगर कोई बीआरएस लेता है, 52 साल में कोई बीआरएस ले लेता है, तो उसको बीआरएस के बाद 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। 8 साल क्या उसके बच्चे भूखे रहेंगे? उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, उनकी सांसें सब रोक दी जाएंगी, उनके बच्चों के शादी ब्याह नहीं होंगे, उनको दैनिक चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या करेगा? ये सरकार इस देश के लोगों को खुद बांटना चाहती है, पेंशन के भरोसे भी बांट दिया इसने। ठीक है डॉक्टर मनोज पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार जो विजय कुमार बंधु जी बता रहे हैं, आई एम श्योर आपकी सोच और आपके मुताबिक एनपीएस ओपीएस में जब ऑप्शन पूछे जाएंगे आपको,
तो जो विजय कुमार बंधु जी बोल रहे हैं वही विचार आपके हैं? अगर यही विचार हैं डॉक्टर मनोज पांडे, उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों की बात को सुन नहीं रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस समसामयिक विषय पर चर्चा के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम विजय बंधु की बात माने न माने, हम अशोक जी की बात माने न माने, जो देश की संसद है वो सबकी चुनी हुई संसद है और संसद से जो कानून बनते हैं वो सबके कानून बनते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उसी संसद से सांसद अपने लिए एक कानून बना रहे हैं, दूसरे के लिए दूसरा कानून बना रहे हैं। और सांसद रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी सांसदों को इस बात का ज्ञान है कि अपने लिए तो मलाई लेना है और दूसरों को मलाई नहीं खाने देना है। तो विजय बंधु जी जो बात कह रहे हैं एनपीएस, ओपीएस और बीच में अब यूपीएस आ गया है, हम लोग अभी यूपीएस की बात ना करें, ओपीएस की बात करें। तो इस देश में एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कर्मचारियों को कुछ भी देने की बात आती है तो सरकारों के पास पैसा नहीं होता, धन का रोना रोने लगती है कि बड़ा आर्थिक बोझ आ जाएगा, आर्थिक बोझ की बात होने लगती है। लेकिन यदि सांसदों का वेतन बढ़ाना हो तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मेज थपथपा करके सर्वसम्मत से अपना वेतन, भत्ता, पेंशन सब बढ़ा लेते हैं। अगर पेंशन देने में कोई चूक हो जाए भूतपूर्व सांसदों के लिए, भूतपूर्व माननीय विधायकों के लिए या माननीय सदस्यों के लिए, तो उसमें भी नियम बनाने में देर नहीं लगती, अपने लिए नियम बना लेते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, तो अपने लिए एक नियम बनाते हैं। अगर उनको लगता है कि एनपीएस या यूपीएस इतना अच्छा है तो उन्हें सबसे पहले उन्हें अपने लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गांधी का देश है, गांधी ने सबसे पहले अपने वस्त्र त्यागे, गांधी ने सारा एक्सपेरिमेंट अपने पर किया, तब दूसरों से करने के लिए कहा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद है, उसके सांसद चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने लिए तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी बिल्कुल एनपीएस ऑप्ट करे और उसका भविष्य अधर में हो जाए। पेंशन किसी राज्य का कोई एहसान नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है और कल्याणकारी राज्य में पेंशन कर्मचारियों का हक होता है। सरकार को चाहिए उनका हक दे दे। अभी विजय बंधु जी बता रहे थे कि अगर किसी ने वीआरएस ले लिया तो उसे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हमारा पूरा धन सरकार ले लेगी, यूपीएस देगी। सरकार को ओपीएस देने में परेशानी क्या है? ओपीएस इससे पहले भी चल रहा था। कम से कम इस बुढ़ापे की लाठी को सरकार को निश्चित रूप से कर्मचारियों को दे देना चाहिए और कर्मचारियों का हक है, सरकार नहीं सुनेगी। तो एक बात तो है भाई, जो हमारा संगठन, तो आपकी बात को अगर माने डॉक्टर मनोज पांडे और विजय कुमार बंधु जी, अगर इस देश के सांसद जो हैं वो खुद ओपीएस छोड़ दें और एनपीएस पर तैयार हो जाएं, तो राममूर्त यादव जी, बाकी देश के कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर के एक महा डिबेट आपने सुना। जैसे कि दोस्तों अन्य जो न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म है जो पुरानी पेंशन की मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इस दौर में दोस्तों जो न्यूज 24 है वे हमेशा जनवादी सवाल पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों विजय कुमार बंधु जी ने इस डिबेट में जैसे बताया, यूपीएस एनपीएस की पूरी काली सच्चाई विजय कुमार बंधु जी ने बता दिया है कि, और बताया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। और दोस्तों उन्होंने वर्षों से विजय कुमार बंधु जी के एनएम ओपीएस पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों जैसे देखने कि विजय कुमार बंधु जी बता रहे हैं कि जो हमारा पैसा, जो एनपीएस का जो पैसा है वह शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और उस पैसा का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जब शेयर बाजार बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और शेयर बाजार में घटेगा तो आपका पैसा भी घटेगा। इस प्रकार से
से विजय बंधु जी ने बताया कि एनपीएस के पैसा का कोई भी भरोसा नहीं है। सरकार जो भी हमारा 10% पैसा हमारे सैलरी से काटती है वो पूरा के पूरा पैसा को वापस करे और उस पे जो भी ब्याज मिल रहा है ब्याज सहित पैसा वापस करे और पुरानी पेंशन बहाल करे। जैसे कि आपने देखा है कि उन्होंने बताया कि एक ही देश में यह 2 प्रकार के विधान किस प्रकार से है, जैसे कि एक जो नेता है उनको अपने हुए ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी जो वर्षों से देश की सेवा करते हैं उनको यूपीएस थोपा जा रहा है। तो विजय कुमार बंधु जी ने पूरा विरोध किए हैं और आने वाले समय में वो पुरानी पेंशन के लिए और इससे भी बड़ा हुए संघर्ष करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान पे बड़े बड़े जो आंदोलन है पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन करने की तैयारी में है। और जितने भी पुरानी पेंशन को लेकर के संगठन है सभी संगठन अब एकजुट हो चुके हैं और सभी साथ मिल करके दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली होने पे विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा डिबेट था। जो भी जनवादी मुद्दा है न्यूज 24 हमेशा अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पे ओपीएस की मुद्दा और कर्मचारियों से और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा को न्यूज 24 अपने चैनल पे उठाते रहते हैं। इनको लेकर के पूरे कर्मचारियों की ओर से न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब इसी प्रकार पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठाइए, आपको भी जब पुरानी पेंशन लागू होगा तो आपको भी इतिहास में याद किया जाएगा। तो दोस्तों विजय कुमार बंधु संघर्ष कर रहे हैं, आप भी इस संघर्ष में साथ दीजिए और पुरानी पेंशन की इस लड़ाई में आप भी अपना सहयोग प्रदान करिए। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी डिबेट जैसे कि आपने देखा, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।